back with your third chapter of science, fiber to fabric, and this chapter is really very easy and interesting as well. इस चैप्टर में हम देखेंगे फाइबर क्या है, फाइबर को फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं. So hope you all are doing great, and without further delay let's start the chapter. So fiber to fabric chapter start करने से पहले कुछ basic question, जैसे कि हम जानते हैं that we wear different types of clothes during different seasons, है ना. Like winter season में हम woolen clothes पहनते हैं, summer season में हम cotton clothes पहनते हैं. So क्या आपने सोचा है कि क्या ये सारे कपड़े बनाने के लिए सेम मटेरियल यूज़ किया जाता है, सेम क्लोथिंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं? नो. क्या हम एक जैसे कपड़े बना सकते हैं, उनसे हमारा काम चल जाएगा? आंसर इज़ नो. क्यों? किसी पर्टिकुलर विशेष तरह के कपड़े बनाने के लिए हमें विशेष तरह के फैब्रिक की ज़रूरत पड़ती है, मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है. जैसे कि सिल्क जो काफ़ी स्मूथ होता है, बट कॉटन थोड़ा रफ़ होता है. लेकिन अगर जूट की बात करें तो उससे बने कपड़े कुछ ज़्यादा ही रफ़ होते हैं, है ना. ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है भाई, इसके मटेरियल अलग हैं. कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो कि बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं दे टेक मच लॉन्गर टाइम. जब हम उन्हें धूप में डालते हैं तो काफ़ी लंबा समय लेते हैं सूखने में, है ना. सो यहाँ हमने देखा कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल और फैब्रिक. इनमें से अधिकतर कपड़े हमने देखे या तो कॉटन के बने हुए होते हैं या फिर सिल्क के बने हुए होते हैं. कुछ जो है वो जूट के बने हुए होते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं. अलग अलग मटेरियल के बहुत सारे कपड़े बने हुए होते हैं. और हर तरह का मटेरियल एक पर्टिकुलर यूज़ के लिए सूटेबल होता है. जैसे कि वार्म सीज़न में हमें कॉटन के क्लोथ्स चाहिए होंगे, एंड कोल्डर सीज़न में, विंटर सीज़न में हमें वुल के क्लोथ्स चाहिए होंगे. तो भाई ऐसा क्या है इन मटेरियल में जो उनको एक दूसरे से डिफरेंट बनाता है, एक दूसरे से अलग बनाता है? ये जानने के लिए हमें समझना होगा फाइबर. फाइबर को हिंदी में रेशा बोलते हैं, जिनसे हमारे कपड़े बनते हैं. और ये भी समझना होगा इनके डिफरेंट काइंड्स और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके सोर्सेज. सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर. दो तरह के फाइबर होते हैं. एक तो वैसा फाइबर जो हमें प्लांट या एनिमल से मिल जाता है, या फिर एक ऐसा फाइबर जिसे हम फैक्ट्रीज में खुद बना लेते हैं. तो एक हो गया नेचुरल फाइबर और दूसरा हो गया मैनमेड फाइबर, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं. तो नेचुरल फाइबर को अगर फर्दर क्लासिफाइड करें तो इसके भी दो सोर्सेज, plants and animal. We get natural fiber from plants and animals, and synthetic fiber को तो हम खुद ही बनाते हैं. So there are two types of fiber, which is a natural fiber and man-made fiber. Man-made fiber is also known as synthetic fiber. और नेचुरल फाइबर की बात करें तो ये दो कैटेगरी का होता है. एक तो वैसा फाइबर जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है, और एक ऐसा फाइबर जो हमें एनिमल से ऑब्टेन होता है. जैसे कॉटन एंड जूट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, बट सिल्क एंड वूल वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. And now you know that fabric is made up of yarn arranged at right angles to each other. Yarns are made up of fiber, and वैसे fiber which are obtained from plants and animals are called natural fiber. Example cotton, jute, wool and silk etc. But fibers which are made in factories, वैसे फाइबर जिन्हें हम बनाते हैं from simple petrochemicals are called synthetic fiber. For example polyester, nylon, rayon etc. So आज के इस वीडियो में इतना ही. मिलेंगे फिर इसी चैप्टर को सेकेंड पार्ट में, जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे कॉटन की हिस्ट्री एंड जूट की.